विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यपुत्र कर्ण के व्यक्तित्व ने समूची मानव जाति पर अपनी धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और आदर्शों की जो अमिट छाप छोड़ी है, अनेक भारतीय विद्वानों ने विभिन्न माध्यमों से, फिर चाहे वह काव्यात्मक हो या उपन्यासात्मक, कर्ण की उस अमिट छाप को प्रदर्शित करने की भरसक कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह मेरी बुक रिव्यू सीरीज की पहली वीडियो है और इसकी शुरुआत मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट बुक रश्मि रथी से करूंगा, जिसका अर्थ है सूर्य किरण रूपी रथ पर है जो सवार। दोस्तों, यह किताब महाभारत के एक पात्र सूर्यपुत्र कर्ण की जीवन गाथा का काव्यात्मक रूप है, जिसके रचयिता छायावादी कवियों में प्रथम पीढ़ी के कवि और राष्ट्र कवि की पदवी से विभूषित रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह किताब महाभारत के एक महायोद्धा सूर्यपुत्र कर्ण, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त करता है, के जीवन और चरित्र पर आधारित एक खंड काव्य है, जो कि मुख्यतः 7 सर्गों में विभाजित है। प्रथम सर्ग में कर्ण के उदय से अंगराज बनने तक की घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय सर्ग में कर्ण की शिक्षा प्राप्ति और आश्रमवास को दर्शाया गया है। तृतीय सर्ग में भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव तथा कर्ण का उसके जन्म से संबंधित घटनाओं का पता चलना है। चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता का अद्भुत चित्रण किया गया है। पंचम सर्ग में माता कुंती और कर्ण के मध्य हृदय विदारक संवाद प्रस्तुत किया गया है। षष्ठम सर्ग में महाभारत युद्ध का आरंभ, तो सप्तम सर्ग में यह किताब कर्ण की वीरगति के साथ में समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस किताब का तृतीय सर्ग भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्ग है, जिसकी कुछ पंक्तियां आपने जरूर कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र जैसे श्रृंगारिक और वीर रस से परिपूर्ण श्रेष्ठ काव्य लिख लेने के बाद एक ऐसे काव्य की रचना करना चाहते थे जो पूर्ण रूप से प्रबंधित हो, जिसमें केवल भावों की ही उत्तेजना नहीं अपितु पूर्ण संवाद हो, विवरण का महात्म्य हो तथा जिसके द्वारा हमारे समाज में, देश में भेदभाव और जातिवाद जैसे कुप्रचलनों के स्थान पर मानवीय गुणों की पहचान को आधार मिल सके, जहां व्यक्ति अपने सामर्थ्य से, अपने कर्म बल से जाना जाए, जाति, वंश या कुल से नहीं। वे वास्तव में कथा काव्य के रूप में एक ऐसा चरित्र गढ़ना चाहते थे जो देश के हर तबके के नागरिक के लिए प्रेरणास्पद बन सके। दोस्तों, रश्मि रथी किताब रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1950 से 1952 के दौरान लिखी गई और 1952 में इसे लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। रश्मि रथी महाभारत महाकाव्य के एक मुख्य किरदार सूर्यपुत्र कर्ण के जीवनी और चरित्र पर रचा गया एक खंड काव्य है, जिसमें कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑलमोस्ट सभी घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। वीर रस से परिपूर्ण और ओजस्वी पूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत इस किताब में समस्त घटनाओं को कथा के रूप में कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। प्रत्येक सर्ग की शुरुआत एक नई घटना से और नए स्थान से होती है। इस किताब में काव्य की सौंदर्यता इसकी लयबद्धता है, जो प्रत्येक पाठक को मतलब हृदय तक उतर जाती है। इस कथा काव्य को पढ़ते वक्त आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, बल्कि कर्ण के बारे में पता होते सोते भी इस किताब को लगातार पढ़ने की इच्छा बनी रहती है। इस खंड काव्य की भाषा हिंदी की खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत और तत्सम शब्दों का प्रयोग कर भाषा को और प्रभावमयी बना दिया गया।
कहीं कहीं शब्दों का चुनाव पाठकों में धैर्य साधने का भी काम करता है। वास्तव में रश्मि रथी कोई जीवनी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस किताब में कर्ण के चरित्र को हमारे समक्ष उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है, जिसमें कर्ण के जीवन की केवल उन्हीं घटनाओं को बताया गया है जिनका कर्ण के जीवन पर, उसकी विचारधारा पर और समाज के प्रति उसके नजरिए पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जिन घटनाओं के माध्यम से उसमें परिपक्वता आई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कर्ण के परिवार, पत्नी, बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। और साथ ही साथ चतुर्थ सर्ग में, इस किताब के चतुर्थ सर्ग में, जहां जीवन का अंतिम मूल्य चुकाने की बात रामधारी सिंह दिनकर जी कर रहे हैं, वहां उदाहरण स्वरूप हमें ईसा मसीह, सुकरात और महात्मा गांधी जैसे चरित्रों का भी जिक्र मिलता है। यह किताब जिस उद्देश्य से लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उस पर निसंदेह पूरी तरह खरी उतरती है। इस किताब की अगर मैं बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने वैसे सभी वर्ग के पाठकों को केंद्र में रखकर लिखा है। फिर भी मेरे विचार से यह किताब मुख्यतः युवा वर्ग के लिए अधिक औचित्यपूर्ण रहेगी। ओवरऑल रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कालजयी रचना है जो एक कालजयी चरित्र पर लिखी गई है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नरसंधि ना कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।